हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्डेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की क्लास में हम 26 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट टू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर वीडियो को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है ना, वो सभी साथी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrespondent.com को गूगल में सर्च करके आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, खुद को सोने के सिक्के के जैसा बनाओ, जो नाले में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। तो अपनी स्टडी को लगातार अग्रसर रहिए। ठीक है, जिस दिन आप सिलेक्शन हो जाएगा ना, आप उस सोने के सिक्के के समान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 25 मई क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि हाल ही में किसके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दुनिया के सबसे ऊंचा जो मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, तो किसके द्वारा ये स्थापित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था क्या था, ये नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप 25 मई के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी जो करंट अफेयर आज की उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कुछ झारखंड को हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर जो महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो किसने, हरियाणा। ठीक है, क्वाड लीडर्स समिट जो 2022 का मेजबान कौन सा देश है, तो जापान क्या इसमें मेजबान देश है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हाल ही में भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली जो पहली कंपनी है कौन सी बन गई है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बन गई है। हाल ही में किस ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है, तो मैक्स वर्स्टापन के द्वारा ये जीती गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिद्धम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप में चढ़ाई की है, तो कौन से राज्य की है ये, तो ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी दिल्ली के नए LG नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया है, विनय कुमार को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है अनिल बैजल की जगह। ठीक है, जो मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए जो क्वारंटाइन जो अनिवार्य करने वाला जो पहला देश बना है, कौन सा बना है, तो बेल्जियम बना है। ठीक है, अगला है हमारा, विश्व स्वास्थ्य जो सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ पे किया जा रहा है, इसका आयोजन जेनेवा में किया जा रहा है। ठीक है, हम ये हमने जो भी कल की क्लास के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा कि हाल ही में जारी टाइम के जो सबसे जो 100 प्रभावशाली जो लोगों की सूची 2022 में निम्न में से कौन सा भारतीय शामिल नहीं है, तो इस सूची में कौन सा भारतीय शामिल नहीं है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अक्षय कुमार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए कि किसे 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो किसको चुना है, एलन मस्क को चुना है। और हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इस विश्वविद्यालय में कौन सा क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप पर रही है। ठीक है, आगे देखिए, किसकी एक नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स को जारी किया गया है, तो ये किसके द्वारा है, तो ये सलमान खुर्शीद के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का, देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संभव पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया ना, कौन सी राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जो शहर है वो कौन सा बन गया, तो आगरा बन गया है। और किस राज्य के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल वैन की हरी झंडी दिखाई गई है, तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में दिखाई गई है। और किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया जो जूनियर चैंपियनशिप राष्ट्र जो चैंपियनशिप जीती है, कौन सी है, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जीती गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस शहर में 8वें जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की पुष्टि की है, तो कहाँ पे किया जाएगा ये, तो देखिए 21 को है ना विश्व जो योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 21 जून को। ठीक है, तो 3 तारीख जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे क्या है इसका, तो मैसूर में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में इंडिया जो बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ है, तो कोच्चि में हुआ है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया है, तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए किस शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो चंडीगढ़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखिए किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला जो इंटरनेट रेडियो अक्ष शुरू किया गया, तो कहाँ से शुरू किया गया, ये नागपुर से शुरू किया गया है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पे क्या है, मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस किए। अब चलते 4 क्वेश्चन थे। देखिए आधुनिक सैन्य विमान की जो विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व जो वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान पर रही है, तो इस सूची में भारतीय सेना कौन स्थान पर रही, 30 स्थान पर रही। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी महत्वपूर्ण जानकारी में बात कर देखिए हाल ही में जो हुनर ग्लोबल जो हेल्थ केयर रिसर्च लिस्ट में 2022 की सबसे ऊपर कौन रहा है, तो साइरस पुण्यवाला रहा है। और हाल ही में सिपरी द्वारा जारी वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर रहा है, तो 30 स्थान पर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडिया 2021 में भारत कौन स्थान पर रहा है, तो 79वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे देखिए कि हाल ही में जारी 2021 की वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत कौन स्थान पर रहा है, तो इसमें 71वें स्थान पर रहा है। देखिए सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप इनको पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में जो पहले लेवेंडर जो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आने महत्वपूर्ण जानकारी बात को देखिए किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा का बोईत वंदना महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। किस राज्य और केंद्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। और किस भारतीय शहर का 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया, तो पणजी में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में 3रा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में। और देश के पहले जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन शहर ने की है, तो लद्दाख ने की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपका हमारा देखिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की कितनी आशा जो कार्यकर्ताओं के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवार्ड दिया गया है, तो कितनी आशा को दिया गया, ये छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और ये हम पूछे इसके स्थापित कब हुए थे, 7 अप्रैल 1948 का। ठीक है, अगर इसके महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस क्या इसके महानिदेशक है। और विश्व व्यापार संगठन का जो 12वां मंत्री सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो ये जिनेवा के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, किसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो गिलबर्ट होगुम्बो को नियुक्त किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने मिलकर भारत के पहले जो हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो कौन से IIT द्वारा समझौता किया गया है, 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो IIT मद्रास के द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DRDO और किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन टेक विंध्याचल प्रयागराज के बीच सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, तो IIT दिल्ली के। ठीक है, और किस राज्य में भारत का पहला जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, तो तमिलनाडु के अंदर बनाया जा रहा है। और हाल ही में किस रेलवे ने अपने 6 मंडलों के मुख्य जो स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद का अभियान शुरू किया, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा ये किया गया है। और भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणाली के रखरखाव के संबंध में किस IIT के साथ समझौता किया है, तो IIT मद्रास के साथ ही समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है। ठीक है, तो किसने किया है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीनाक्षी लेखी के द्वारा ये भाग लिया गया है 7वीं बैठक में। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए कि किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा जो पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल का लॉन्च किया है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बायोमेडिकल इनोवेशन का ICMR और DHR नीति लॉन्च की है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा ये की गई है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा पठन अभियान जो है पढ़े शुरू किया गया है, पढ़े भारत शुरू किया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये इस अभियान है जो पठन अभियान है पढ़े भारत शुरू किया गया है। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डेयरी सहकारी योजना शुरू की गई, तो अमित शाह के द्वारा ये जो योजना है शुरू की गई है। ठीक है, तो साथियों हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का वो डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के सामने कि हाल ही में भारत
किस देश के बीच जो नेवी कोऑर्डिनेट जो पेट्रोल अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू किया गया था, भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है, आपको कमेंट कर बताना चाहिए। इसका आंसर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसका जवाब याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप कमेंट कर बताना चाहिए इसका आंसर करेंगे। आप चलते हैं सामान्य ज्ञान 2 की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान 2 जो हमारे 249 क्लास है, ऑलरेडी 248 का डिस्कस कर चुके हैं। देखिए महावीर का जो जन्म है किस क्षेत्र गौतम होता है, जानत्रिक में हुआ था, ठीक है। और आजीवन संप्रदाय का संस्थापक कौन था, मखली गोशाल है, ठीक है। मूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, 1398 में किया था। महमूद गजनी ने किस वंश का, तो यामनी वंश था, ठीक है। और किस विदेश यात्री ने भारत का पहला दौरा सबसे पहले किया था, तो मैक्सिमस के द्वारा ये दौरा सबसे पहले किया गया था। और किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक का कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो ये सामान्य ज्ञान 2 के क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ से। जितने भी साथी जिन साथियों को डेली पर हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है किसी को फॉलो नहीं कर रखा था, सभी को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तभी को विजिट कर लीजिएगा, सभी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। यदि आप न्यू हैं और हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे ताकि डेली करंट अफेयर का जो मॉर्निंग में जो होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, हमारी वेबसाइट www.nocrispen.com, ठीक है। तो साथियों आज का सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ओके बाय एंड टेक केयर।